अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और इस चैनल में हम जो सा आपको पता है ये सीरीज़ है, इसमें रेगुलर जो सा रैंडमली सेंटेंसेस हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, डिफरेंट सेंटेंसेस को। तो इसी वजह से आज मैं कुछ सेंटेंसेस मैं और मेरी टीम लेकर आई है। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट सेंटेंस से। अचानक मंसूबा बन गया था। द प्लान गोट मेड सडनली। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो हम लाखों का नुकसान करेंगे। इफ आई डोंट गो वी विल लूज मिलियंस। मैं पहली फ्लाइट लेकर आपके पास वापस आऊंगा। आई विल टेक द फर्स्ट फ्लाइट एंड कम बैक टू यू। मैं 2 दिन तुम्हारे बगैर क्या करूंगा। वट विल आई डू विदाउट यू फॉर 2 days। मैं 2 दिन तुम्हारे बगैर क्या करूंगा। वट विल आई डू विदाउट यू फॉर 2 days। आप जहां जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं। यू कैन गो वेयर यू वॉन्ट टू गो। सो नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे आपके बगैर कहीं जाना अच्छा नहीं लगता। आई डोंट फील लाइक गोइंग एनीवेयर विदाउट यू। मैं मनसूबा मनसूख कर दूंगा। आई विल कैंसल द प्लान। कारोबार आपसे ज्यादा अहम नहीं है। द बिजनेस इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट देन यू। काम भी इतना ही अहम है। वर्क इज इक्वली इंपॉर्टेंट। क्या सिर्फ 2 दिन की बात है। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ 2 days। जानता हूं तुम मेरा नुकसान होने नहीं देख सकती। आई नो यू कांट सी मी फेसिंग अ लॉस। मैं तुम्हें इस तरह अदास छोड़कर भी नहीं जा सकता। आई कांट लीव यू सैड लाइक दिस एंड गो इधर। तुम मेरी जिंदगी हो। यू आर माई लाइफ। तेरा गम मुझे सुकून कैसे देगा। हाउ विल योर सैडनेस लेट मी बी एट पीस। चिकनी चुपड़ी बातें करना कोई आपसे सीखे। पीपल शुड लर्न या समन शुड लर्न आप कह सकते हैं। लोग बातें, पीपल और समन आप कुछ भी कह सकते हैं। ये रैंडमली या तो आपने एज अ सब्जेक्ट वाइज नहीं पढ़ रहे, आपने इंग्लिश बोलनी है। पीपल समन, अगर पीपल शुड लर्न टू बटर फ्रॉम यू और समन शुड लर्न टू बटर फ्रॉम यू। तो नेक्स्ट सेंटेंस जो सा है, बस बाहफाजत घर वापस आ जाओ। जस्ट कम बैक होम सेफली। मैं तुम्हें साथ ले जाता। आई वुड हैव टेकन यू अलॉन्ग। लेकिन मैं जानता हूं कि आप वहां वाकई बोर हो जाएंगे। बट आई नो यू वुड गेट रियली बोर्ड देयर। मैं वहां बोर हो जाऊंगा। आई विल गेट बोर्ड देयर। पैक करने में मेरी मदद करें। हेल्प मी टू पैक। मुझे जाने दो, खुदा का वास्ता। लेट मी गो फॉर गॉड सेक। क्या जल्दी है। व्हाट इज द हरी। पहले हम वो काम कर लें जिसके लिए आप यहां आए हैं। फर्स्ट लेट अस डू द थिंग फॉर विच यू हैव कम हेयर। फिर हम आपको भी जाने देंगे। देन वी विल लेट यू गो एज वेल। आप क्या करना चाहते हैं। वट डू यू वॉन्ट टू डू। तुम मुझे यहां किसके हुक्म पर लाए हो। ऑन हुज ऑर्डर्स डिड यू ब्रिंग मी हेयर। मेरा किसी से कोई मसला नहीं है। आई हैव नो इश्यूज विद एनी वन। इसका फोन भी बंद है। हिज फोन इज ऑल्सो ऑफ। इसे दोस्तों के साथ होना चाहिए। ही मस्ट बी विद फ्रेंड्स। काम हो गया है। द वर्क इज डन और द वर्क हैज डन दोनों आप कह सकते हैं, लेकिन डिफरेंट इसके सिनेरियो होते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है, अगर आप चाहें तो मैं इसे हमेशा के लिए चुप करवा सकता हूं। इफ यू वॉन्ट आई कैन शट हिम अप फॉर एवर। काम इसके मुताबिक किया जाएगा। द वर्क विल बी डन अकॉर्डिंगली। फिक्र ना करो, डोंट वरी। क्या मैंने आपको पहले कभी मायूस किया। हैव आई एवर डिसअपॉइंटेड यू अर्लियर। बर्फ के ठंडे पानी का एक टप लाएं। ब्रिंग अ टप ऑफ आइस कोल्ड वाटर।
या आप कोल्ड वाटर ऑफ आइस, इस तरह आप डिफरेंट वर्ड से आप कह सकते हैं। तो हम इसे होश में लाने के बाद सुनेंगे। वी विल लिसन टू हिम आफ्टर मेकिंग हिम रीगेन कॉन्शियसनेस। क्या आप घर जाना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू गो होम? हम तुम्हें इस तरह जाने नहीं देंगे। वी विल नॉट लेट यू गो लाइक दिस, जब तक हम ये मान लें कि आप बेकसूर हैं। टिल द टाइम वी बिलीव दैट यू आर इनोसेंट। ये क्या बकवास है? वट नॉनसेंस इज दिस? तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? वाई आर यू ब्लॉकिंग द माई वे? तुम सड़क पर इस तरह घूम रहे हो जैसे तुम्हारे बाप ने बनाई हो या बनवाई हो। यू आर रोमिंग अराउंड ऑन द रोड लाइक योर फादर गोट इट मेड। गोट का वर्ड है, ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं, लेकिन अभी सेंटेंसेस करते हैं। नेक्स्ट वीडियोस ये पॉजिटिव वर्ड्स पे भी बना दूंगा, आप कमेंट्स कर दीजिएगा। क्या आपके वालिद ने इसे बनवाया है? डिड योर फादर गेट इट मेड? इसे उठा कर ले आओ। पिक हिम अप एंड ब्रिंग हिम। तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? वेयर आर यू टेकिंग मी? गाड़ी चलाओ, ड्राइव द कार। आप वो कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। यू कैन डू वट यू वॉन्ट टू डू। मुझे इससे बात करनी है। आई हैव टू टॉक हिम। इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वाई डिड ही डू दिस विद मी? मुझे एक सेकंड के लिए मेरा फोन दो। गिव मी माई फोन फॉर अ सेकेंड। तुम इससे क्या पूछोगे? वट विल यू आस्क हिम? जब आपको अपनी इज्जत की परवाह नहीं थी, वेन यू डिडेंट केयर अबाउट योर रिस्पेक्ट, वो आपकी इज्जत का ख्याल क्यों रखेगा? वाई वुड ही केयर फॉर योर रिस्पेक्ट? क्या तुम पागल हो गए हो? हैव यू गॉन मैड? नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, क्या आप अपनी जवान बेटी पर हाथ उठाएंगे? विल यू रेज योर हैंड एट योर यंग डॉटर? अगर ये मेरे हाथ में होता, इफ इट वॉज इन माई हैंड, मैं इसे अभी दफन कर दूंगा। आई वुड बरी हर अलाइव राइट नाउ। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। आई हैव नो एनमिटी विद एनी वन। क्या कोई मुझे सुन सकता है? कैन समवन हियर मी? आप और मुझे कुछ हिसाब किताब पूरा करना है। यू एंड आई नीड टू सेटल अ स्कोर। तसल्ली के लिए लिख कर दे दूं क्या? शुड आई राइट इट डन फॉर योर कंफर्ट? खाना ठंडा हो रहा है। द फूड इज गेटिंग कोल्ड। इसको भी थोड़ा सा चख लें। ऑल्सो टेस्ट दिस अ लिटल। आपको वाकई ये पसंद आएगा। यू विल रियली लाइक इट। दानियाल को देखा है? हैव यू सीन दानियाल? मैं मस्जिद से आ रहा हूं। आई एम कमिंग फ्रॉम द मॉस्क। मस्जिद में नमाज पढ़ने भी नहीं आता था। ही डिडेंट इवन कम टू प्रे टू द मॉस्क। मैंने सोचा वो शायद बाहर बैठा होगा। आई थॉट ही वुड बी सिटिंग आउटसाइड मे बी। वो आज अपने दोस्तों से मिलने जा रहा है। ही इज गोइंग टू मीट हिज फ्रेंड्स टूडे। आपको किस चीज की फिक्र है? वट आर यू वरीड अबाउट? आप बिला वजह परेशान हैं। यू आर वरिंग फॉर नो रीजन। इसका नंबर भी नहीं मिल रहा है। हिज नंबर इज नॉट कनेक्टिंग आइदर। जब इंसान दोस्तों के साथ बैठता है, वक्त का पता नहीं लगता है कब गुजर जाता है। When a person sits with friends, he loses tracks of time when it passed. शायद मैं ज्यादा वहमी हो रही हूं। Maybe I am being extra superstitious. So next sentence है, तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है। Your son has grown up. वो कोई बच्चा नहीं है कि वो खो जाएगा। He is no child that he will get lost. वैसे भी कौन सी रात ज्यादा हुई है।
आफ्टर ऑल इट इज़ नॉट लेट एट नाइट। आप आराम से घर बैठें। यू सिट एट होम कंफर्टेबली। तुमने मुझे पहले नहीं बताया था कि तुम इस्लामाबाद जा रहे हो। यू डिडंट टेल मी अर्लियर डैट यू आर गोइंग टू इस्लामाबाद। तुम्हें इतनी हिम्मत है, अगर हम किसी से पूछें तुम्हें इतनी हिम्मत है, या हमने कहा तुम्हें इतनी ही हिम्मत है, तो इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? डेट इज ऑल द करेज यू हैव। आप पहले ही चीख रहे हैं। यू आर स्क्रीमिंग ऑलरेडी। तो ये वो तोहफा था। सो दिस वॉज डेट सरप्राइज, जिसके लिए आपने मुझे दोपहर को घर बुलाया था। फॉर विच यू कॉल्ड मी होम इन द आफ्टरनून। नहीं, आपने कुछ गलत नहीं किया। नो, यू डिडेंट डू एनीथिंग रॉन्ग। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, जो मुझे याद कर रहा था वही मुझे बुला लेता। द वन मिसिंग मी वुड हैव कॉल्ड मी। इससे बड़ी खुशबू आ रही है। इट स्मेल्स ग्रेट। क्या आप एक दिन की छुट्टी चाहते हैं? डू यू वॉन्ट अ डे ऑफ? जनाब, पहले खाएं फिर फैसला करें। सर, फर्स्ट ईट देन डिसाइड। तुमने खाना बनाने में सबको पीछे छोड़ दिया है। यू हैव आउटडन एवरीवन इन मेकिंग फूड। ऐसा लजीज खाना आपने कभी नहीं बनाया है। यू हैव नेवर मेड सच डिलीशियस फूड। इसके हाथ में वो जायका नहीं है जो मेरी माँ के पास है। ही डजेंट हैव द फ्लेवर इन हिज हैंड्स दैट माई मदर हैज़। टेस्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं वर्ड का। मुझे यकीन नहीं आता, आप बहुत बासलाहियत हैं। आई डोंट बिलीव इट, यू आर सो टैलेंटेड। अब मुझे समझ गए कि मैंने आपको मुबारकबाद क्यों दी। आप समझ गए कि मैंने आपको मुबारकबाद क्यों दी। डू यू नाउ अंडरस्टैंड वाई आई कॉन्ग्रेचुलेटेड यू। मैं इससे बेहतर कौन सा नाम मांग सकता हूँ। वट बेटर प्राइस कैन आई आस्क फॉर। लेकिन इसका फैसला आप नहीं, मैं करूँगा। बट आई विल डिसाइड दिस, नॉट यू। मैं इसमें आपके साथ हूँ। आई एम विद यू इन दिस। तुमने बहुत जल्दी रुख बदल लिया था। यू चेंज साइड्स रियली क्विकली। मैंने इसकी तवक्का नहीं की थी, लेकिन ठीक है। आई डिडंट एक्सपेक्ट इट बट ओके। जब मुझे ऐसा लगता है, व्हेन आई फील लाइक इट। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू। मुझे इसके बारे में बताएं। टेल मी अबाउट हिम। तुम क्या कर सकते हो? वट कैन यू डू। तुम कुछ नहीं कर सकते। यू कॉन्ट डू एनीथिंग। मैं तुम्हें नुकसान नहीं होने दूंगा। आई विल नॉट लेट यू गेट हार्म्ड। तुम मुझे वाकई अजीज हो। यू आर रियली डियर टू मी। इसके साथ साथ तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। अलॉन्ग विद डैट यू आर अ प्रिटी फ्रेंड ऑफ माइन। बस ये बताओ कि मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ। जस्ट टेल मी डैट व्हाट आई एम आस्किंग यू। अगर इसे पता चला तो वो परेशान हो जाएगी। इफ़ शी फाइंड्स आउट शी विल गेट अपसेट। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। नो वन विल फाइंड आउट एनीथिंग। क्या किसी को पता चला कि पहले क्या हुआ? डिड एनीवन फाइंड आउट व्हाट हैपेंड अर्लियर। किसके बारे में? रिगार्डिंग व्हाट। चचा के घर की हर चीज़ उलझी हुई लग रही थी। एवरीथिंग एट अंकल्स होम सीम्ड इंटेंगल्ड। ऐसा लग रहा था कि कुछ परेशानी है। इट सीम्ड लाइक देयर वॉज सम वरी। हालांकि वो ऐसी लड़की नहीं है। ऑल्थो शी इज़ नॉट सच अ गर्ल। वो वाकई जिंदा दिल है। शी इज़ रियली लाइवली। इसने कभी किसी बात को दिमाग पर सवार नहीं किया। शी नेवर लेट एनीथिंग गो टू हर हेड। फिर तुम्हें इससे पूछना चाहिए था। देन यू शुड हैव आस्क्ड हर। हमारे दरमियान ऐसा कोई मेरा रिश्ता नहीं है। हमारे दरमियान ऐसा कोई मेरा रिश्ता नहीं है। आई डोंट हैव सच अ रिलेशनशिप बिटवीन अस। हमारे दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है।
वी डोंट हैव सच बॉन्डिंग्स। ये लड़का इसकी मोहब्बत में पागल हो गया है। दिस बॉय हैज गॉन मैड इन हर लव। इसने नाश्ता भी नहीं किया और चला गया। ही डिडंट इवन हैव ब्रेकफास्ट एंड गो। आप कहाँ जाने का इरादा कर रहे हैं? वेयर आर यू प्लानिंग टू गो? आपके बाहर जाने पर पाबंदी है। देयर इज अ रिस्ट्रिक्शंस ऑन यू गोइंग आउट। मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। तो इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई विल कम बैक इन अ लिटिल वाइल। तो नेक्स्ट सेंटेंस, मैं आपको बाहर भेजने का कोई खतरा मोल नहीं ले सकता। आई कांट टेक एनी रिस्क सेंडिंग यू आउट। मैं आप पर कैसे यकीन कर सकता हूं? हाउ कैन आई बिलीव यू? अगर तुम वापस ना आए तो? वॉट इफ यू डोंट कम बैक? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? यू आर डाउटिंग मी? क्या आपको लगता है कि मैं ऐसा ही हूं? डू यू थिंक आई एम लाइक दैट? आप जो चाहें सोच सकते हैं। यू कैन थिंक वट यू वॉन्ट। मैंने आपको एक बार कहा था आप नहीं जा सकते। आई टोल्ड यू वंस यू कांट गो। मुझे डेट शीट लेने जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो गेट द डेट शीट। यूनिवर्सिटी के मेरे तमाम साल सब कुछ ज़ाया हो जाएगा। ऑल माई ईयर्स ऑफ यूनिवर्सिटी एवरीथिंग विल गो टू वेस्ट। खुदा का वास्ता है, फॉर गॉड्स सेक। मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। डोंट गिव मी सच अ बिग पनिशमेंट। मेरा पूरा मुस्तकबिल दाव पर है। माई होल फ्यूचर इज ऑन द लाइन और इज एट स्टेक। आपको यह सब कुछ पहले सोचना चाहिए था। यू शुड हैव थॉट अबाउट ऑल दिस बिफोर। मैं मजीद तौहीन नहीं करवा सकता। आई कांट गेट इंसल्टेड एनी फर्दर। आपके वालिद के हाथों आपकी मदद करके। एट द हैंड्स ऑफ योर फादर बाय हेल्पिंग यू। तुम्हारा दिल तोड़कर वो सुकून में है। शी ब्रेक्स योर हार्ट एंड शी इज एट पीस। मैं इसे कैसे कबूल कर सकता हूं? हाउ कैन आई एक्सेप्ट दैट? यह मेरे और उसके दरमियान मामला था। दिस वॉज अ मैटर बिटवीन मी एंड हर। हम इसको हल कर लेते हैं। वी वुड हैव सॉर्टेड इट। हम इसको हल कर लेते। अब ये कर लेते अगर हैं का आएगा तो ये प्रेजेंट में आ जाएगा। अगर हैं का वर्ड नहीं आएगा, ये आपका जो सा कंडीशन वर्ड्स के अंदर आ जाता है, तो ये सेंटेंस डिफरेंट है। अगर आप सोच रहे हैं प्रेजेंट डेफिनेट है तो ये वो सेंटेंस नहीं है। तो मजीद वीडियोस इसके ऊपर बना देंगे, आप कमेंट कर दीजिएगा, तो हर टॉपिक के ऊपर वीडियो बन जाएगी। तुम मुझे अपने से अलग क्यों समझते हो? वाई डू यू कंसिडर मी डिफरेंट फ्रॉम योर सेल्फ? मुझसे तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा नहीं देखा जाता। आई कांट सी दिस डाउनकास्ट फेस ऑफ योर्स। तुम्हें अंदाजा है कि मेरा दिल कितना जख्मी हो जाता है। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ वाउंडेड माई हार्ट गेट्स? मैंने इससे मोहब्बत नहीं की थी कि मैं इसे बदनाम करूं। आई डिडंट लव हर टू डिफेम हर। मेरे बारे में क्या सोचती होगी? वट वुड शी थिंक अबाउट मी? इसने जो गलती की है इसे इसका एहसास होना चाहिए। द मिस्टेक शी हैज मेड शी मस्ट रियलाइज इट। इसे एक दो दिन में एहसास हो जाएगा। शी विल रियलाइज इट इन अ डे और टू। मुझे यकीन है कि वो नहीं कह पाएंगे। आई एम श्योरली दे विल नॉट बी एबल टू से नो। मुझे यकीन है कि वो नहीं कह पाएंगे, मतलब कि वो नहीं, मुझे यकीन है कि वो नहीं कह पाएंगे। आई एम श्योर दे विल नॉट बी एबल टू से नो। अब क्या देख रहे हो? नाउ वट यू आर स्टेरिंग एट। क्या तुम्हें अपनी मां पर इतना भरोसा नहीं है? डू यू नॉट ट्रस्ट योर मदर दिस मच? वो लोग नहीं मानेंगे। दीज पीपल विल नॉट एग्री। वो मानेंगे, ये मेरा काम है। दे विल एग्री, दिस इज माई जॉब। अब बताओ कहां जा रहे हो? नाउ टेल मी वेयर आर यू गोइंग। मुझे एक छोटा सा काम करना है। आई हैव अ स्मॉल टास्क टू डू। और वर्क का वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं। मैं ये कर कर वापस आऊंगा। आई विल कम बैक आफ्टर डूइंग इट। मुझे अली के यहां जाना है।
आई हैव टू गो अली प्लेस। क्या तुमने इससे दोस्ती करने की कोशिश की? डिड यू ट्राई टू befriend हर? असल में अब मुझे ये भी याद आता है। असल में अब मुझे ये भी याद आता है। इनफैक्ट नाउ आई मिस दिस टू। चचा इसे डांटते थे। अंकल यूज टू स्कोल्ड हर। इस दिन मैं शादी में आया था। दैट डे आई केम टू द वेडिंग। ये रिश्ता अब कायम हो सकता है। दैट रिलेशनशिप कैन बी फाउंड नाउ। ऐसा महसूस होता है जैसे इसे सच मान लिया जाए या मान लिया हो। तो इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? वन फील्स लाइक बिलीविंग इट टू बी द ट्रूथ। आपकी मोहब्बत ने हमेशा मुझे फर्श से अर्श पर रखा है। योर लव हैज ऑलवेज प्लेस्ड मी इन द स्काईज फ्रॉम द ग्राउंड। मुझे ऐसे मत देखो। डोंट लुक एट मी लाइक दैट। फिदा होने को दिल चाहता है। आई फील लाइक लूजिंग माई हार्ट। मैं आंखें बंद कर लूंगा। आई विल क्लोज माई आईज। तो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। बेहतर ऑप्शन खुद को मौत के घाट उतार देना है। बेहतर ऑप्शन या बेहतर ऑप्शन की जगह आप उर्दू का वर्ड कोई भी, बेहतर फैसला है, कुछ भी आप इधर कह सकते हैं। बेहतर ऑप्शन खुद को मौत के घाट उतार देना है। द बेटर ऑप्शन इज चोक योर सेल्फ टू डेथ। तुम बहुत ड्रामा क्वीन हो। यू आर सच अ ड्रामा क्वीन। कम अज कम मैं तुम्हारी तरह जालिम नहीं हूं। एटलीस्ट आई एम नॉट क्रूअल लाइक यू। एक तरफ तुम अपने हुस्न के तीर चलाते हो। ऑन वन हैंड यू शूट एरोज ऑफ योर ब्यूटी। फिर तुम मुझे लापरवाह कहते हो। देन यू कॉल मी केयरलेस। बातें करना कोई आपसे सीखे। वन शुड लर्न टू टॉक फ्रॉम यू। ताज़ा नाश्ता तैयार है। फ्रेश ब्रेकफास्ट इज रेडी। सज्जल का फोन कल रात से बंद है। सज्जल्स फोन इज ऑफ सिंस लास्ट नाइट। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? वट वॉज द नीड फॉर यू टू डू ऑल दिस? वो बहुत मुश्किल में होगी। शी मस्ट बी इन सो मच ट्रबल। मैं दोपहर के खाने में क्या पकाऊं? वट डू आई कुक फॉर लंच? तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो? वट आर यू आस्किंग मी? घर के मालिक से पूछें। आस्क द ओनर ऑफ द हाउस। वो आपको बताएंगी कि क्या पकाया जाए। शी विल टेल यू वट विल बी कुक्ड। वो क्या खाना पसंद करेगी। वट शी वुड लाइक टू ईट। फिर क्या आपको कोई मसला होगा? देन विल यू हैव एन इशू? मुझे क्या मसाइल हो सकते हैं? वट इशूज कैन आई हैव? हम नई दुल्हन से खाना नहीं पकवाते। वी डोंट मेक द न्यूली वेड ब्राइड टू कुक। ये दुनिया का दस्तूर है। दिस इज द कस्टम ऑफ द वर्ल्ड। हम इससे भी मनाएंगे। वी विल सेलिब्रेट इट एज वेल। मैं खीर बनाने की तैयारी करूंगा। आई विल प्रिपरेशन टू मेक पडिंग्स। वो रात के खाने पर नहीं आ सकेगी। शी विल नॉट बी एबल टू कम फॉर डिनर। वो क्यों नहीं आएगा? वाई विल नॉट ही कम? मुझे नहीं मालूम इसकी मुलाकात थी। आई डोंट नो ही हैड अ मीटिंग। इसने कहा वो शाम को देर से आएगा। ही सेड ही विल कम लेट इन द इवनिंग। सो नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा है? क्या आप इसे याद कर रहे हैं? आर यू मिसिंग हिम? तुम खाने की तैयारी शुरू करो। यू स्टार्ट प्रिपरेशंस फॉर द फूड। तैयारियां शुरू करो तो ऐसा लग जाएगा अदरवाइज विदाउट एस। तो नेक्स्ट सेंटेंस, इसे दोपहर के खाने पर बुलाना मेरी जिम्मेदारी है। इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कॉल हिम आवर लंच। मैं तुम्हें मायूस नहीं होने दूंगा। आई विल नॉट लेट यू बी डिसअपॉइंटेड। मैं इसके लिए सरप्राइज होगा। ये इसके लिए सरप्राइज होगा। दिस विल बी अ सरप्राइज फॉर हिम।